हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है और दोस्तों एक गलती जो है आप सभी को सुधारनी है। जी हाँ, अच्छी खबर यह है कि आने वाले दिनों में आप सभी के लिए मार्च तक, फरवरी लास्ट या मार्च तक आप सभी एनएचएम से कुछ भर्तियां आने वाली हैं जिसमें कि आप सभी को मौका मिल सकता है। जी हाँ, क्योंकि उस भर्तियों में अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको जो अपनी तैयारी बिल्कुल वैसी ही रखनी है और आपको लगातार अपनी तैयारी करते रहना है। एग्ज़ाम के लिए लगातार पढ़ते रहना है। अगर आपके इसमें कम नंबर आए हैं, मान लीजिए अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, अगर आपके कम नंबर हो गए तो आने वाली भर्तियों में आप उसको एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे और आप अपनी जो है नियुक्ति ज्वाइनिंग ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके नंबर अच्छे हैं या आप कट ऑफ के अंतर्गत आ गए तो आपका सिलेक्शन होगा तो कितने नंबर आपको चाहिए और क्या गलती है, किस वजह से अभ्यर्थी हो जाएंगे रिजेक्ट। बहुत सारे अभ्यर्थी रिजेक्ट होंगे, फिर बाद में देखना जब डीवी होगा तब वो लोग आकर बताएंगे सर आप सही कह रहे थे, लेकिन मैं पहले से आपको बता रहा हूँ तो आप वो लोग जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी कट ऑफ को लेकर बात करें तो एक आप सभी के लिए अच्छी खबर ये है कि जितने लोग पहले आते थे कमेंट में ये कहते थे कि कट ऑफ जाएगी 60 प्लस और उनके नंबर भी बन रहे थे 60। तो दोस्तों अब जब आंसर की आई है तो उन लोगों ने जब नंबर मिलाए हैं तो उनके नंबर पता है कितने बचे हैं? उनके नंबर आ रहे हैं 25, 26, 24। जी हाँ दोस्तों, ये है उनके नंबर जो कह रहे थे कि कट ऑफ 60 प्लस जाएगी। और वो लोग ये भी बता रहे थे कि उनके नंबर जो है 60 के ऊपर बन रहे हैं, लेकिन जब आंसर की आई तो पूरा सच सामने आ गया और पूरी उनकी जो मेहनत थी वो भी सामने आ गई। और अब वही लोग कमेंट करके बता रहे हैं सर 25 नंबर हैं, 24 नंबर हैं, 23 नंबर हैं। तो आप लोग देखिए, आंसर की से मिलान करने के बाद, जैसे कि स्टाफ नर्स की आंसर की कल आई, मैंने आपको नोटिस सबसे पहले दिखाई थी, सबसे पहले बताया था आंसर की आ गई। आप लोग चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करना है ये भी बताया था। ठीक है, तो अब उनके नंबर कम हो गए। हालांकि आपका भी जो आंकड़ा था, जैसे कि अगर आप कह रहे थे तो 45 नंबर अगर आपके बन रहे थे आपके हिसाब से सही क्वेश्चन में, तो अब जो है आप सभी लोग अगर मिलाया होगा आंसर की तो आपके ज़्यादा नहीं 4 से 5 नंबर का फ़र्क हो जाता है, तो आपके 40 नंबर तक तो हो ही गए होंगे। और जो इसमें आपके ऑब्जेक्शन की लिंक एक्टिवेट है, ऑब्जेक्शन जो लोग करेंगे उनको कुछ जो है नंबर मिलेंगे। अगर 2 क्वेश्चन के आपको नंबर मिल गए, आपका सब कुछ सही रहा तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन के आप दायरे में आ जाएंगे। और बिल्कुल कट ऑफ का पूरा एनालिसिस किया गया है, कट ऑफ बिल्कुल हाई नहीं जाने वाली है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कट ऑफ इसलिए हाई नहीं जाएगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरा 40 से 50 के बीच में एवरेज स्टूडेंट बन रहे हैं, तो कट ऑफ 40 प्लस ही रहेगी और 50 से आपकी कम ही रहेगी। तो 40 वाले बिल्कुल अपने आप को सेफ माने। देखिए, मैंने जो आपको कट ऑफ बताई है, अब उसका जब एनालिसिस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो धीरे धीरे जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ अब लग रहा है कि उससे भी कट ऑफ कम जाएगी। जी हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, अब उससे भी कट ऑफ कम जाने वाली है, क्योंकि मैंने देखा और मेरे पास उन्होंने कमेंट भी किया है, तो उनके नंबर से कम हो गए हैं। क्योंकि आप सभी अगर ऐसे बिना आंसर की नहीं आएगी और आप लोग ऐसे ही कह देंगे मेरे इतने नंबर सही है, तो आंसर की के आने के बाद कापी चेक होने के बाद आपके जो है नंबर एग्जैक्ट कितने हैं वो आपको पता चल जाता है। और आंसर की में भी कुछ लोगों ने जो है सही से अगर नहीं मिला पाए होंगे, तो जब आपका स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, यानी कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसमें आपके एक्चुअल यानी कि वास्तविक नंबर आपको कितने मिले हैं वो आपके सामने वहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप सभी को बताता हूँ कुछ फ्री मार्क्स आपको मिलेंगे, जैसे कि बोनस अंक। तो बोनस अंक आपको सर्टिफिकेट के मिलेंगे। अगर कोविड सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसका वेटेज आपको मिलेगा 5%, 10%, 15%। वो आपके अनुभव के आधार पर होगा। 6 मंथ्स 1 ईयर या 1 ईयर 6 मंथ, इस प्रकार से आपका होने वाला है। अब मैं आप सभी को बता दूं क्या गलती है जो नहीं करनी है और कितने % अभ्यर्थी रिजेक्ट हो जाएंगे अगर उनमें ये गलती पाई गई डीवी में, क्योंकि डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट तो आपको आराम से कर लिया जाएगा। अभी मैं आपको कट ऑफ भी बता दूंगा। 40 से अगर आप ऊपर नंबर ले आए तो आपको डीवी के लिए तो शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा बिल्कुल आराम से, लेकिन बाद में अगर आपको डीवी के लिए बुलाया गया, क्योंकि डीवी में 3 गुला बुलाए जाएंगे और आपके 40 प्लस नंबर होंगे, तो डीवी के लिए आपको जरूर बुलाया जाएगा अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। और शॉर्ट लिस्ट हो गए फिर उसके बाद में अगर डीवी रिजेक्ट हो गया तो बस तुरंत बाहर हो जाएंगे आप, फिर दूसरे को मौका मिलेगा। तो इसलिए डीवी में आप अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल चेक करिए, बिल्कुल सब कुछ सही रखिए। कौन सी गलती है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप सभी को मैं बता दूँ, पहले भी मैं आपको कई वीडियो में पिछले बता चुका हूँ कि अपने आप डॉक्यूमेंट देखिए। 10th की मार्कशीट सबके पास है, उसमें डीओबी आप मैच करिए, आधार की अपने मैच करिए, क्यों नहीं सब कुछ सही है? आप इतने दिन से क्या कर रहे थे ये बताइए? डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि, सब कुछ सही होना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फिर मतलब क्या है? आप लोग खुद मुझे बताइए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, डॉक्यूमेंट यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, चाहे मार्कशीट से लेकर सर्टिफिकेट तक,
उनका वेरिफिकेशन होता है, यानी कि वो बिल्कुल बारीकी से चेक किए जाते हैं। इसी को बोलते हैं DV, ये होता है DV, इसी को बोलते हैं DV करा लेना, बस डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाइए और अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, एक एक चीज़ आपकी बिल्कुल एनालिसिस की जाती है, हर एक चीज़ को आपको देखा जाता है। थोड़ी सी भी गलती आने पर आपको बाहर किया जा सकता है, या अगर कोई बहुत ही छोटी माइनर मिस्टेक होगी, माइनर मिस्टेक समझते हैं, बहुत ही छोटी मिस्टेक, जैसे कि कोई एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ई की जगह ए हो गया, मतलब इस प्रकार से कोई छोटी मिस्टेक होगी तो उसमें फिर रिजेक्ट नहीं होगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। या तो उसके लिए आपको एफिडेविट लेके जाना होगा, एफिडेविट अपना बनवा के लेके जाना होगा, फिर वो अप्रूव हो जाएगा, या फिर आपको प्रोविजनल में रख दिया जाएगा। लेकिन प्रोविजनल में आपको ना रखा जाए तभी ज़्यादा सही, अगर प्रोविजनल में आ गए तो फिर ज्वाइनिंग में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है दोस्तों। ये मैंने देखा है NM 9212 भर्ती में, प्रोविजनल का फिर से एक बार DV होता है। अब DV कब होगा इसका कुछ डेट नहीं मिलती है जल्दी, ठीक है। तो आप लोग ये करिए कि पहले से ही सावधान रहिए। जब मैं आपको पहले से जानकारी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार सब लोग चेक करिए, जो भी कुछ गलतियाँ आई हैं उनको सुधार करिए। अगर कोई छोटी से छोटी मिस्टेक है तो एफिडेविट आप बनवाएंगे। जब आपको DV के लिए बुलाया जाएगा उससे कुछ दिन पहले आपको टाइम मिलेगा तो एफिडेविट बनवा के आप वहाँ पर ले जाएंगे, वो आपका जो है बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर बढ़ेंगे। देखिए अब मैं आप सभी को बताता हूँ कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ को लेकर आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। देखिए पहले स्टाफ नर्स की कट ऑफ बताऊँगा आपको, फिर मैं आपको बताऊँगा ANM की कट ऑफ, फिर बताऊंगा फार्मासिस्ट की कट ऑफ जो कि थोड़ा सा हाई रहने वाली है, लेकिन 50+ एक एवरेज स्कोर्स में है। फिर कट ऑफ बताऊंगा मैं लैब टेक्नीशियन की, क्योंकि 18, 19, 20 को एग्ज़ाम हुआ था स्टाफ नर्स का और इसकी आंसर की आउट हो चुकी है। और रिजल्ट भी आपका जो है 31 जनवरी के बाद, पहले रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। 31 जनवरी के बाद रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। और पूरा अगर क्लियर आप पूछें तो 5 फरवरी के आसपास पूरा एकदम क्लियर आपका रिजल्ट आपके सामने विद स्कोर कार्ड आपको देखने को मिलेगा। और आपका शॉर्ट लिस्टिंग होना है नहीं, आप खुद अपने स्कोर देखकर समझ जाएंगे। और आपके लिए अच्छी खबर यह है कि भविष्य में आने वाली बहुत सारी UPNHM से वैकेंसी हैं जो कि परमानेंट भी हो सकती हैं आगे चल के। तो आप सभी भी बिल्कुल अपनी तैयारियां करते हैं। और UP SSC अगर हमने पेट का भी पेपर दिया है तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। UP SSC के आने वाली और जैसे कि लेखपाल भर्ती, NM भर्ती भी परमानेंट वैकेंसी 9212 परमानेंट होने वाली है इसकी ज्वाइनिंग। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा मौका है आगे, तो अपनी तैयारी आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है आपको जॉब आगे मिलने वाली है। लेकिन मेहनत आपको जो है लगातार करते रहना है, अपनी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट रखना है। आपको जब एग्ज़ाम आए आप उस एग्ज़ाम निकाल कर बिल्कुल आप जो है उस वैकेंसी में आप बिल्कुल बैठ पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आप सभी को कट ऑफ बता देता हूँ स्टाफ नर्स की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। पहले आप सभी को पासिंग मार्क पता होना चाहिए कि पासिंग मार्क कितना है। चलिए पासिंग मार्क आप लोग देख लेते हैं, मैं बता चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग जो पहली बार आए हैं वीडियो पे उनको पासिंग मार्क देख लेते हैं। कितने नंबर आपको क्वालिफाई करने के लिए होने चाहिए या उससे कुछ ज़्यादा DV में शॉर्ट लिस्ट आप कर ले जाएंगे। जनरल या EWS के लिए अगर आपके पासिंग मार्क 33% नंबर अगर आपके बन रहे हैं, जनरल EWS 33%, OBC का आपका पासिंग मार्क है 30% आपके नंबर होने चाहिए। और SC और ST में आपके जो है और PWD में 24% की पासिंग मार्क है 100 में। तो इतने नंबर अगर आपके होंगे तो फिर शॉर्ट लिस्टिंग करने की संभावना आपको बन जाती है। और शॉर्ट लिस्टिंग के साथ साथ ही आपको अपना जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट पता चल जाएगा कि जो अपने लोकेशन प्रेफरेंस आपने इतने दिन से भरा था जिसकी 21 जनवरी लास्ट डेट थी, उसमें आपको कौन सा जिला मिला हुआ है। मैं आपको कट ऑफ एक बार लास्ट बार आपको कट ऑफ बता देता हूँ, क्योंकि कट ऑफ जो है कम होती नज़र आ रही। जनरल में स्टाफ नर्स की कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ जनरल की कितनी होनी चाहिए। 42+ अगर आपके नंबर बन रहे हैं, +-2 रहेगा। ये 45 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, यानी कि एक एवरेज स्कोर 42 के आसपास अगर आप जनरल में हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ मानिए। देख लेना आप कट ऑफ इससे ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, जो हाई बताता है उसके ही कम नंबर होते हैं, ठीक है। OBC की, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे थे 60+ कट ऑफ जाएगी या 80+, कोई तो कह रहा था कट ऑफ जाएगी। तो किसी ने उसको रिप्लाई किया कि भैया आप कट ऑफ का मतलब जानते हुए हैं कि आप बोल ही रहे हैं कि 90+, 80+ कट ऑफ जाएगी, ऐसे नहीं कट ऑफ जाती है, ठीक है दोस्तों। अगर 80+ वाले जो भी थे जिनको पता था कि उनके 80 नंबर बन रहे हैं, जब आंसर की आई तो 35 पे पहुंच गए हैं, ये उनके नंबर हैं। और OBC में हम बात कर लेते हैं लैब उसके स्टाफ नर्स के लिए कितने नंबर होने चाहिए। एक एवरेज स्कोर देखा जाए तो 40 +-2, 1 या 2 नंबर, ठीक है। ये आपका एक सेफ स्कोर बन जाता है। और बाकी अगर आपके सबको कट ऑफ देखने हैं तो फिर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। SC में 35 +-2, ST में 30 +-2। और अगर हम EWS की कट ऑफ देखें तो EWS की कट ऑफ आपकी 39 से 41 तक +-2 रह के एक सेफ स्कोर में आप लोग जो है पहुंच सकते हैं, ठीक है। और DV के लिए आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया, बता दूं फिर से। 10th 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, ठीक है। और अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है EWS वालों के पास, और आपका जाति निवास प्रमाण पत्र,
जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आपकी फ़ोटो, आपका आधार, ये सब सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सब कुछ सब में बिल्कुल सब ओरिजिनल होना चाहिए। फ़ोटो कापी भी लगेंगी लेकिन ओरिजिनल भी आपका देखा जाएगा। सब कुछ एकदम वेरीफाई होगा, सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए, तो ही आपका डॉक्यूमेंट एकदम बिल्कुल क्लियर होगा वेरिफिकेशन, ठीक है। और अगर हम एनएम की कट ऑफ को लेकर बात करें तो ये कट ऑफ सबसे कम जाने वाली, सबसे कम कट ऑफ अगर जाएगी तो एनएम की जाएगी, क्योंकि मैटरनल हेल्थ में 291 वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है। तो एनएम की एक एवरेज कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, अगर मैटरनल हेल्थ में है तो उससे कम आप कट ऑफ मान सकते हैं, क्योंकि इसमें वैकेंसी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो अब आप लोग देख लीजिए जनरल के लिए 40 या 42 ±2, ठीक है। ओबीसी 40 ±2, मैटरनल, देखिए सभी प्रोग्राम के लिए मैं बता रहा हूँ एक एवरेज कट ऑफ है ये। अगर आप मैटरनल हेल्थ में जाएंगे तो ये आपका कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है। SC 35, ST 30, और अगर EWS देखा जाए तो EWS आपका जो है 38 से 46, इस प्रकार आपकी कट ऑफ रहने वाली है। फार्मासिस्ट में अगर आप DHS में हैं, RBS के प्रोग्राम है, NUHM प्रोग्राम है, तो एक एवरेज अगर कट ऑफ देखी जाए कि कितने नंबर पे एक सेफ स्कोर बन सकता है, तो जनरल और OBC का मैं बता दूं, जनरल और OBC में 50+ पर सिलेक्शन के चांस बन जाते हैं। हालांकि कट ऑफ 55 तक रहेगी, लेकिन 50+ तक एक चांस बन जाएगा नॉर्मलाइज होके स्कोर आपका, तो इतना पर आप सेव मान सकते हैं। और अगर SC में बात करें तो 45+ होने चाहिए, ST में बात करें तो 40 तक आपके नंबर होने चाहिए, ठीक है। और लैब टेक्नीशियन अगर हम बात कर लेते हैं तो जनरल में आपके 45 ±2 सब में रहेगा, ठीक है। OBC में आपके 42, SC में आपका 35 ही, ST में आपका 30, EWS में आपका 39, इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और DV के लिए भैया मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, अब नहीं बताऊंगा। आप लोग जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, जो भी कुछ दिक्कत आ रही है उसको सही करा लीजिए। छोटी मोटी मिस्टेक के लिए एफिडेविट से अप्रूव आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी तैयारी जारी रखें, आगे भविष्य में भी भर्ती आ सकती हैं। और आपकी यूपी 80 अगर पेट आप पास हो गए हैं, पेट में आपके कितने नंबर बने हैं कमेंट करके बताएं। अगर आपने पेट 2022 का एग्जाम दिया था, आने वाली पेट की जो पेट के आधार पर होने वाली अभी आपकी एएनएम 9212 भर्ती बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद उसमें और भी परमानेंट वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपको जो है मौका मिल सकता है। तो आपसे भी बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहे। और आप लोग ये ज़रूर बताएं कि आपने जब लोकेशन प्रेफरेंस भरा था तो उसमें अपना फर्स्ट नंबर पे अपना गृह जनपद भरा था या नहीं। अगर आपने उसमें गृह जनपद भरा होगा तो फिर आपको वही ज़िला मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो जिस ज़िले में रहते हैं उसी ज़िले में ड्यूटी करना चाहते हैं। अगर उनके ज़िले में सीटें हैं तो फिर आपको वही ज़िला जो है अलॉट करा दिया जाएगा। PDF जब आएगी तो फिर PDF में आपको नाम के आगे शॉर्ट लिस्ट, अगर आप होंगे शॉर्ट लिस्ट लिखा रहेगा, शॉर्ट लिस्ट, और साथ ही साथ आपका वह मतलब उसी के आगे डिस्ट्रिक्ट लिखा रहेगा। और डिस्ट्रिक्ट अगर आपको मिल गया तो इससे अच्छा आपका कुछ नहीं हो सकता कि आपको उसी ज़िले में पोस्टिंग मिल जाए जिस ज़िले में आप रहते हैं, ठीक है। वैसे अगर उसमें सीटें नहीं खाली होंगी तो आपको उसका नज़दीकी ज़िला जो आपने प्रेफरेंस पे भरा होगा वो आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप लोग किस ज़िले से हैं, किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं, और आपका सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं या नहीं कमेंट करके बताएं। अपने नंबर कमेंट करके बताएं, जो कुछ डाउट है अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।